Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel. So yes, today we have another project for you and that is courier service management. तो जो आप courier भेजते हैं, जो parcel हम भेजते हैं through any delivery services, तो उसमें आपको अगर कुछ records manage करने हैं तो उसके लिए हम एक software बना सकते हैं and that can be submitted as your term 2 project. सो मैंने आपको टर्म 2 प्रोजेक्ट करवाया है डेटा फ्रेम एंड CSV फाइल से. लाइब्रेरी मैनेजमेंट का कोड चैनल पे अवेलेबल है जो कि हमने किया है डेटा फ्रेम एंड CSV फाइल से. पाइथन एंड MySQL के दो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल मैनेजमेंट और दूसरा हमने किया था अपलोड कोविड वैक्सीनेशन रिकॉर्ड. राइट, अभी मैं आपको ये प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर रही हूँ विच इज़ थ्रू बाइनरी फाइल्स इन पाइथन. तो जो CS वाले बच्चे हैं वो बाइनरी फाइल्स को यूज़ करके भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं एज पर द CBSE गाइडलाइंस. रेस्ट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर स्कूल. ठीक है, प्रोजेक्ट बनाने के तरीके ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, सिर्फ आपका जो क्या सेव करना है, क्या सर्च करना है वो चेंज हो जाता है, अदरवाइज इट्स ऑलमोस्ट द सेम. ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि कोरियर सर्विस मैनेजमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे एंड कैसे आप इसका कोड डाउनलोड करोगे. आई विल बी टेलिंग यू ऑल दैट. राइट, सो चलिए लेट्स सी हाउ डू वी गो फॉर इट. तो ये है मेरे पास पाइथन. इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा तो डाउनलोड करना नहीं है क्योंकि बाइनरी फाइल्स के लिए हमें सिर्फ पिकल मॉड्यूल यूज़ करना होता है और वो पिकल मॉड्यूल हमारे पास पहले से ही होता है. सो वी ऑलरेडी हैव दैट. राइट, सो लेट्स सी हाउ आर वी गोइंग टू यूज़ इट. तो आप जैसे कि इस कोड में देख पा रहे हैं, मैंने सबसे पहले क्या किया है, इम्पोर्ट पिकल. अब किसी भी फाइल के ऊपर बेसिक ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं. आप फाइल में एक न्यू रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो, आप जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको डिस्प्ले करा सकते हो, आप सर्च कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो. सो ऑल दीज ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड. वैसे मैंने जब आपको टर्म 1 में फाइल हैंडलिंग कराया था तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हम ये ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं. ठीक है, अलॉन्ग विद दैट कि आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इनिशियली जो प्रोजेक्ट है उससे पहले एक लॉगिन स्क्रीन भी चाहिए. मैंने आपको लॉगिन स्क्रीन बताई थी कैसे बनाते हैं फॉर योर कनेक्टिविटी थिंग. बट अब आपके पास बाइनरी फाइल है तो क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट हो, ठीक है, उसमें हम दो तरह का लॉगिन दे रहे हैं. हम उससे पूछेंगे कि प्रेस 1 इफ़ यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर, प्रेस 2 इफ़ यू आर अ यूज़र. ठीक है, सो अगर मेरे को यहाँ पर कोई भी सिंबल प्रिंट कराना है, लेट्स से आई वांट टू प्रिंट दिस 50 टाइम्स एंड देन आई एम गोइंग टू राइट ABC courier services. सो जो भी नाम आप इसका देना चाहते हो वो दे सकते हो. ठीक है, एंड देन अगेन आई राइट दिस. सो ये तो मेरे पास ऊपर स्क्रीन आ जाएगी. फिर मैंने उसको बोला कि प्रेस 1 टू लॉग इन as admin. ठीक है, and then you have to press 2 to log in as member. ठीक है, अब आप उससे पूछ सकते हो कि भाई बता दो आप क्या हो, accordingly we should work further. so मैंने उसको पूछा कि enter your choice. ठीक है, अगर तो चॉइस क्या है 1, अगर वो एडमिन है तो हम एक एडमिन का फिक्स पासवर्ड मान के चल लेते हैं. हमने एक फिक्स पासवर्ड मांगा हुआ है, हमने उसको सीधे पूछा कि अगर आप एडमिन हो तो भाई पासवर्ड एंटर करो. ठीक है, एंटर पासवर्ड. सो एंटर पासवर्ड करने के बाद आपके पास पासवर्ड आ जाएगा. अब आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर पासवर्ड इज इक्वल टू, हम कुछ भी एक पासवर्ड ले लेते हैं, मान लो मैंने ये लिया है, अगर ये पासवर्ड है तो हम उसको एडमिन वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि ठीक है, बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर वो क्या क्या काम कर सकता है. एल्स हम उसको दूसरी वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, सो अगर तो आपके पास वो बंदा क्या है एडमिन है तो हमने उसको पासवर्ड पूछ लिया, पासवर्ड एक फिक्स्ड हमने मैच कर लिया. अगर है तो हम यहाँ पे फिर से ऑप्शन दे सकते हैं, प्रेस 1 टू ऐड अ न्यू यूज़र, 2 टू डिलीट अ यूज़र एंड ऑल दैट थिंग. वो आप पूरा मेन्यू बना सकते हो, पर अभी मैं आपको सिर्फ एक यूज़र ऐड करने की ऑप्शन दे रही हूँ. तो अगर उसको कभी भी एक नया यूज़र ऐड करना है तो वो जा सकता है. अब हम उससे पूछेंगे कि भाई बताओ जो नया यूज़र आपको ऐड करना है वो यूज़र नेम क्या है. सो हमने एंटर दी न्यू यूज़र नेम. ठीक है, फिर आपसे आपने उससे पूछ लिया एंटर दी न्यू पासवर्ड. सो ये भी आ गया.
अब यू वांट टू राइट इट इनटू अ बाइनरी फाइल, तो आपने क्या किया, f इज इक्वल टू ओपन users.dat करके फाइल बना ली, ठीक है। वी विल ओपन द फाइल इन अपेंड बाइनरी, ताकि अगर पहले से जो यूजर्स हैं वो भी उसमें रहें और जो नए वाले यूजर्स हैं वो भी ऐड हो सकें। एंड हाउ डू वी ऐड, वी कॉल पिकल डॉट डंप। डंप में आपको डंप क्या करना है, आपको डंप करना है यूजर नेम और पासवर्ड, जिसको मैंने एज ए लिस्ट ले लिया और मैंने उसको एज ए लिस्ट किस में डंप करा दिया, एफ में। सो राइट हो गया, एफ डॉट क्लोज कर देंगे और प्रिंट करा देंगे दैट यूजर एडेड सक्सेसफुली, दैट्स इट। सो ये हमारे पास आ गया। सो यूजर एडेड सक्सेसफुली मैसेज आपका प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो वो केस हो गया जब हमारे पास हम नया यूजर ऐड कर रहे थे। पर अगर केस होता 2, ठीक है, अगर LF, ये वाला LF नहीं, यहाँ पे आएगा, अगर LF 2 होता, अगर वो है ही नॉर्मल यूजर जो लॉगिन करना चाहता है, तो आप उससे सीधे यूजर नेम और पासवर्ड पूछोगे, ठीक है, कि बताओ आपका यूजर नेम पासवर्ड है क्या, अगर आप लॉगिन करना चाहते हो। सो एंटर द न्यू यूजर नेम नहीं पूछेंगे, एंटर द यूजर नेम, एंटर द पासवर्ड। फिर मुझे देखना है कि ये फाइल में है या नहीं, तो सर्च वाला कोड लगेगा। जब आपको सर्च करना होता है तो आपको फाइल खोलनी पड़ती है, किसमें खोलनी पड़ती है, रीड मोड में। सो वी विल बी ओपनिंग इट इन रीड बाइनरी। फिर आपको पता नहीं कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो आप ट्राई लगाओगे, ट्राई के अंदर वाइल ट्रू लगाओगे और यहाँ पर आप डेटा को रीड करोगे। रीड कैसे करते हैं, पिकल डॉट लोड एंड देन यू राइट नेम ऑफ द फाइल। सो वो आपने लोड कर लिया। अब आपको चेक करना है कि जो D0 पे है, अगर तो वो जो यूज़र नेम एंटर हुआ है उसके सेम है, एंड जो D1 पे है अगर वो PWD के सेम है, तो यूज़र नेम पासवर्ड मैच करता है, तो हम प्रिंट कर सकते हैं एक्सेस ग्रांटेड, ठीक है। और अगर पूरा लूप चलता रहा और कभी भी नहीं मिला, सो जब एक्सेस ग्रांटेड है तो आप यहाँ से ब्रेक कर सकते हो। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि कभी भी मैच नहीं हुआ, तो मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ जिसका नाम मैंने रख दिया कुछ भी, फाउंड। सो फाउंड को इनिशियली हम मान के चलते हैं कि भाई हमें नहीं मिल रहा, ठीक है, लेकिन अगर मिल जाता है तो हम फाउंड में ट्रू कर देंगे। सो अगर ट्रू हो गया, ठीक है, तो जब आप ट्राई के साथ जोगे एक्सेप्ट, तो आप इस एक्सेप्ट में चेक कर लोगे कि अगर तो फाउंड ट्रू है तब तो ठीक है, हम प्रिंट कर ही चुके हैं एक्सेस ग्रांटेड। लेकिन अगर फॉल्स है तो हम प्रिंट कर देंगे इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। सो कुछ तो गलत है, हम आपको एक्सेस नहीं दे सकते, ठीक है। फाइल को हम कर देंगे क्लोज, फाइल का काम खत्म हो गया। एंड वी विल बी रिटर्निंग दिस फाउंड। तो ये जो फाउंड है जिसकी वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, इसको हम रिटर्न कर देंगे। सो अब हम इसको करेंगे कॉल यहाँ से, ये जो नीचे मैंने कोड लिखा है, तो इसमें मैं चेक करूंगी इफ लॉगिन, अगर तो लॉगिन फंक्शन आपको ट्रू देता है। सो अगर लॉगिन फंक्शन आपको ट्रू देता है तो आपको यूज़र से बार बार ऑप्शंस पूछनी है, और वो ऑप्शंस क्या होंगी कि हम नया प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं कोरियर वाला, ठीक है। सो ऐड न्यू प्रोडक्ट फॉर डिलीवरी, डिस्प्ले ऑल कोरियर्ड प्रोडक्ट्स, सर्च अ कोरियर, डिलीट अ कोरियर, चेंज द स्टेटस, ठीक है। आप जो जो उसमें स्टोर कराना चाहते हो अकॉर्डिंगली यू कैन मैनेज। जो मैंने फील्ड्स लिए हैं आप उनको चेंज भी कर सकते हो, पर ऑब्वियसली आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। देखो अगर सिर्फ कॉपी करके पेस्ट करोगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको जब तक प्रोजेक्ट समझ नहीं आएगा, आप वाइवा में आंसर नहीं कर पाओगे, वाइवा में आंसर नहीं कर पाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको वो चीज़ आती हो। अगर नहीं आती है तो आप खुद ही प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कोड थोड़ा बहुत करके साथ में दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये चीज़ कैसे क्रिएट हो रही है। सो अब अगर हम इसको रन करते हैं, ठीक है, सो यहाँ पर रिटर्न कहाँ लगा है, एक्सेप्ट, ट्राई एक्सेप्ट, अच्छा ये इसकी ब्रैकेट बंद नहीं हुई। सो वहाँ पे मुझे ब्रैकेट क्लोज करनी थी पर वो गलती से वहाँ पे 0 आ गया। सो वी सेव इट एंड वी रन दिस, ठीक है। तो आपके पास ये आया ABC कुरियर सर्विसेज, मैंने कहा लॉग इन एज एडमिन। सो एंटर द पासवर्ड, क्या दिया था मैंने, 1221। सो एंटर द यूजर नेम, I enter Anjali, password I take at ABC123. So user added successfully.
तो यूज़र तो ऐड हो गया, इसका काम सिर्फ यूज़र ऐड करना ही था। तो मैंने फिर से रन किया। अब मैंने कहा लॉग इन एज अ मेंबर, यूज़र नेम इज़ अंजलि, पासवर्ड इज़ ABC123, तो ये आ रहा है एक्सेस ग्रांटेड। अगर मैंने गलत इनपुट किया होता तो कह देता एक्सेस डिनाइड, मतलब इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड, और ये ऑप्शंस आपके पास नहीं आती। सो ये ऑप्शन आ रही है क्योंकि पासवर्ड सही है। अब आप यहाँ से ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक कर सकते हो। सो एंटर द यूनिक आइटम नंबर, ट्रैकिंग आईडी T101 ले लिया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ले लिया कि क्या है, लेट्स से इट इज़ सूट, ठीक है। वेट ऑफ द कुरियर 1 kg, डेस्टिनेशन एड्रेस दे दिया मैंने कुछ भी, ठीक है। सेंडर एड्रेस दे दिया कुछ भी, कॉस्ट ऑफ शिपिंग दे दी 200 रुपये। इट इज़ एडेड सक्सेसफुली। यू वांट टू डिस्प्ले ऑल द कुरियर्ड प्रोडक्ट्स, तो आप 2 पे प्रेस करोगे तो ये दिखा रहा है सूट वेट्स 1 kg विल बी डिलीवर्ड टू 2334। सो ये ऐसे मैसेज क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने डिस्प्ले ऐसे कराया, ठीक है। आप इसमें जितने चाहे उतने प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो। आपने फिर से ऐड किया, आपने यहाँ पे नंबर दे दिया, आपने दे दिया T102 ट्रैकिंग आईडी, एंटर द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। सो मैंने लिख दिया चॉकलेट, weight of this is let's say 200 grams, destination address is this, source address is this, cost of shipping is 30, and we give it like this। डिस्प्ले करेंगे तो ये दोनों आ रहे हैं, ठीक है। सर्च करना चाहोगे तो ट्रैकिंग आईडी एंटर करना है। इफ आई एंटर T101, नो कुरियर फाउंड विद सच ए ट्रैकिंग आईडी, मैंने क्या दिया था, सर्च अगर मैं फिर से करूँ T102, हाँ तो ये मैच हो गया, उसका 101 नहीं दिया होगा, कुछ और दिया होगा। सो ये आपका मैच हो गया, ठीक है। ऐसे अगर आप डिलीट कराना चाहो तो आप 4 पे जा सकते हो। सो अगर आपके पास वो आईडी है तो डिलीट हो जाएगा, नहीं तो वो बोलेगा नो कुरियर फाउंड विद सच ए ट्रैकिंग आईडी, ठीक है। अगर मैं T102 दूंगी तो इट विल बी डिलीटिंग। तो ये सारी ऑप्शंस ऐसे आपकी काम कर सकती हैं, ठीक है। इट इज़ डिलीटेड। अब अगर आप इसको डिस्प्ले कराओगे तो आपके पास, अच्छा ये तो रिमूव वाला ही आ गया फिर से। डिस्प्ले कौन सा था, 2। सो 2 में अब सिर्फ एक बचा है, दूसरा वाला चला गया, ठीक है। सो अब मैं आप लोगों के लिए एक काम छोड़ रही हूँ, चेंज कुरियर स्टेटस एंड डिस्प्ले ऑल अनडिलीवर्ड। इसकी कोडिंग आप अपने आप करोगे क्योंकि खुद कुछ तो करोगे ना। इसका आउटपुट आप और सुंदर बना सकते हो बाय गिविंग मोर स्क्रीन्स लाइक दैट। आपको अपने फाइल में कोड लगाना है एज वेल एज आपको इसका आउटपुट का स्क्रीनशॉट लगाना है, ठीक है। तो ये जो केस 5 और केस 6 है, इसका मैं आपको हिंट दे देती हूँ। डिस्प्ले ऑल अनडिलीवर्ड में आपको क्या करना है, सारी की सारी रीड करनी है जैसे हमने डिस्प्ले में किया हुआ है। सो जैसे डिस्प्ले में किया है वैसे आप रीड करेंगे। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि उसका जो स्टेटस है, हमारे पास एक फील्ड है स्टेटस जो मैंने इनिशियली रखा है पैक्ड। तो ये स्टेटस जिस भी पोजीशन पे ऐड हो रहा है आप उसके हिसाब से देखेंगे कि अगर स्टेटस डिलीवर्ड है तो शो नहीं करना। अगर स्टेटस डिलीवर्ड नहीं है मतलब वो अभी तक डिलीवर्ड नहीं हुआ तो आप उसको शो करोगे। अगर स्टेटस डिलीवर्ड है तो आप उसको शो नहीं करोगे। तो इट इज़ बेसिकली लाइक डिस्प्ले विद जस्ट वन कंडीशन, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे स्पून फीडिंग के लिए नहीं बैठी हूँ। मैं आपको सिर्फ बनी बनाई चीज़ नहीं दे रही हूँ कि भैया आप ले लो मेरे से फ्री प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। भाई कुछ तो करो, कुछ तो खुद करोगे तो समझ आएगा ना। सो करना क्या है, सिर्फ एक कंडीशन लगानी है, वो करोगे। दूसरा है चेंज स्टेटस। चेंज स्टेटस विल बी सेम एज रिमूव। रिमूव में हम एक टेम्प्रेरी फाइल लेके डिलीट करते हैं। सो जो नहीं चाहिए उसको दूसरी फाइल में राइट कर देते हैं, जो रह जाता है उसको रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, उसको रिमूव नहीं करेंगे पर हम उसमें स्टेटस की वैल्यू चेंज करा के उसे टेम्प्रेरी फाइल में राइट करेंगे। तो चेंज जो होगा वो सिर्फ इस इफ़ के अंदर होगा। तो अगेन यू हैव टू थिंक दैट। मैं बता दूंगी आपको टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो अगर आपसे नहीं होता है आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं कि मैम ये नहीं हुआ, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो कि हमने ये लिखा था। आई टेल यू द सॉल्यूशन ओवर देयर, ठीक है। बट give it a try once of your own. So Telegram links are given in the description. इस कोड को मैं GitHub पे अपलोड कर दूंगी। सो GitHub पे मैं कोड अपडेट भी कर दूंगी। ये जो 2 केस रह गए हैं इनका भी अपडेट कर दूंगी पर 2 दिन बाद, तब तक खुद ट्राई करो, ठीक है। सो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। आई टीच ऑन अनअकैडमी लाइव। तो अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे जाएंगे, मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। यहाँ पे फॉलो बटन आएगा, यू विल क्लिक ऑन द फॉलो बटन। कल सुबह 12 बजे मेरी लाइव क्लास है जिसमें मैं आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करवाऊंगी। तो यू कैन ज्वाइन मी लाइव एट 12। सो यूजुअली अभी हम 12 o'clock रखते हैं, अगले हफ्ते से हम रात को 10 बजे रखेंगे।
क्योंकि स्कूल्स खुल गए हैं सबके. सो दैट इज एब्सोल्युटली अ फ्री क्लास जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ कोड कॉल्ड AL Coders. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप इट विल बी यूजफुल टू यू, एंड इफ येस तो बेटा लाइक ज़रूर करना, और जितने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो शेयर करो, बिकॉज जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उतना मेरा मन करेगा और वीडियोज़ अपलोड करने के लिए. सो इफ़ यू वॉन्ट मोर वीडियोज़ फ्रॉम मी, सो कीप शेयरिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल. That's it for this one. Take care and I'll see you soon.